नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक वानखड़े। पूरा देश आज लोकसभा की तरफ टिकटिकी लगा के देख रहा है, क्योंकि 3 मई से शुरू हुई आग इस देश के एक राज्य जिसका नाम मणिपुर है, आज 8 अगस्त को भी बूझी नहीं है। आज भी मणिपुर जल रहा है। 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, मणिपुर जल रहा है। सैकड़ों के तादाद में लोग मर गए, मणिपुर जल रहा है। कई स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ, मणिपुर जल रहा है। हथियार हजारों के तादाद में लूटे गए, सोफिस्टिकेटेड हथियार लूटे गए, मणिपुर जल रहा है। 6 लाख से ज्यादा एमिनेशन लूटी गई, मणिपुर जल रहा है। गृह मंत्री जाके 4 दिन रुक के आते हैं, मणिपुर जल रहा है। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जाके आते हैं, मणिपुर जल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेता है, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री को पीड़ा होती है, प्रधानमंत्री को दिल में दर्द है। प्रधानमंत्री अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, फिर भी मणिपुर जल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय हार कर एक जजों की टीम बनाती है, कमेटी बनाती है, ताकि मणिपुर में शांति वापस आ जाए। केंद्र सरकार सो रही है, और इसको लेके जब आज केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तो कांग्रेस की तरफ से जिनने प्रस्ताव दिया था, तरुण गोगोई, आज तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, सरकारी आंकड़ों के साथ सरकार को सवाल पे सवाल पूछते रहे। उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से डिबेट खुला। आशा थी, अपेक्षा थी कि सत्ता पक्ष, जिसके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके दिल में वाकई पीड़ा होगी, उनके दिल में वाकई दर्द होगा मणिपुर को जो हुआ है और जो हो रहा है उसको लेके। लेकिन आज पता पड़ा कि सत्ता पक्ष मणिपुर को लेके कितना नॉन सीरियस है। सत्ता का ओपनिंग का डिबेट जो है सत्ता पक्ष की तरफ से निशिकांत दुबे नाम के एक सांसद ने किया, जो पार्लियामेंट में बोलते हैं और बाद में एक्सपंज हो जाता है, कार्यवाही से निकाला जाता है, ऐसे बोलने के आदी है। आज सुन रहा था कि सरकार अपना पक्ष रखेगी, सरकार बताएगी कि मणिपुर में जो आप ये कह रहे हो तथ्य ही है। देश सच्चाई जानने के लिए देख रहा है। लेकिन बात क्या हुई? सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के पीछे है, जो लाखों रुपए का सूट पहनता है, करोड़ों रुपए के प्लेन में घूमता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के प्लेन में घूमता है, अडानी जी के प्लेन में घूमता है। ऐसा गरीब का बेटा, यदि इस देश में हर गरीब का बेटा ऐसा हो, तो ये देश फिर कभी समस्याओं से जूझेगा ही नहीं। उन्हें कहा एक ओबीसी को माफी मांगने के लिए क्यों राहुल गांधी एक ओबीसी से माफी मांगेंगे? जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। गरीब के बेटे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं आया था कि वो गरीब का बेटा है, चाय बेचता था, ऐसा कम से कम कहता है वो। गरीब के तथाकथित बेटे के पीछे अविश्वास प्रस्ताव इसलिए था कि मणिपुर संभालने में वो असफल रहा। उस मणिपुर का जिक्र निशिकांत दुबे के पूरे भाषण में 2 बार आता है, 2 बार। वो बोला एक गरीब का बेटा देश को क्या क्या नहीं दे रहा है, गैस सिलेंडर मुहैया करवा रहा है, घर में नल का पानी दे रहा है, बाथरूम बनवा रहा है, तमाम सरकारी योजनाओं की लिस्ट दी, लेकिन मणिपुर के अत्याचारों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। यह सीरियसनेस है सत्ता पक्ष की मणिपुर के बारे में। ओपनिंग बैट्समैन यह है सरकार का। मजाक लगा के रखा है लोकतंत्र का, मजाक उड़ा रहे हैं ये प्रजातंत्र का, मजाक उड़ा रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव का। उन्होंने कहा कि क्यों माफी मांगेंगे, क्योंकि मोदी को चोर बोलने के बारे में क्यों माफी मांगेंगे, या जो उन्होंने वक्तव्य कोलार में दिया इसके बारे में राहुल जी क्यों माफी मांगेंगे, क्योंकि ओबीसी है। राहुल गांधी ने तो ललित मोदी बोला था। ललित मोदी मारवाड़ी ओबीसी कब से होने लगा? दुबे जी कोई नई लिस्ट लाए होंगे ओबीसी की तो बताएं। पीलू मोदी और
सैयद मोदी भी क्या उसी लाइन में आते हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के रोक पे आग लगाई, तिल मिला गए। पूरा फोकस राहुल गांधी पे था। उन्होंने कहा कि राहुल को बोलना था, शायद तैयारी से नहीं आए होंगे। तो प्रधानमंत्री इतने 3 महीने से मणिपुर पे मौन है। क्या प्रधानमंत्री 3 महीने में तैयारी ही नहीं कर पाए? दुबे जी, गृह मंत्री कुछ बोल नहीं पाए मणिपुर पे, और आप स्वयं बोल नहीं पाए। इतना बड़ा कुनबा लेके बैठे हैं लोकसभा में। आप में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको मणिपुर की स्टडी हो, जो मणिपुर छोड़ के बाकी सब बातों में बात कर रहे हैं, सवाल छोड़ के बाकी सब बातों में बात कर रहे हैं। उन्हें कहा कि राहुल जी ने कहा मैं सावरकर हूं नहीं, सावरकर हो भी नहीं सकते। 28 साल तक जेल गए। सावरकर के जेल जाने पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, और कोई नहीं उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है ऐसा नहीं मानता। लेकिन जो पत्र लिखे हैं वो पत्र भी तो है। क्या दुबे जी स्वयं राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में जाएं? यदि उनको इतने आहत है तो सावरकर के खिलाफ चार्जशीट भरे। देखिए, कोर्ट भी तो डॉक्यूमेंट देखेगा किस बिना पे कहा, तब क्या जवाब होंगे। उन्होंने पूरे भाषण में 2 बार मणिपुर का जिक्र किया। एक बार अपने किसी सगे रिलेटिव का, वो जब पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो वहां बम से टांग उड़ गई, इसलिए उन्होंने कहा कि मणिपुर को मैं समझता हूं। कोई एक आध वानखड़े मणिपुर में शहीद हुआ तो कल मैं भी क्लेम करूं कि मेरे से ज्यादा मणिपुर कोई समझ में नहीं आता। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मणिपुर में कोई गया ही नहीं ऐसा बोलते हैं, मैं जानता हूं मणिपुर क्या है। ये पहली बार मणिपुर का जिक्र। और दूसरी बार उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया तो आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मैं शुक्रगुजार हूं मणिपुर का। ये शुक्रगुजार है मणिपुर का क्योंकि मणिपुर जल रहा है। ये शुक्रगुजार है मणिपुर का क्योंकि मणिपुर चर्चा में है। ये शुक्रगुजार है मणिपुर का क्योंकि मणिपुर में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। ये शुक्रगुजार है मणिपुर का क्योंकि मणिपुर इनके हाथ से चला गया है। ये शुक्रगुजार है मणिपुर का क्योंकि मणिपुर में लड़कियों की और महिलाओं की इस्मत लूटी जा रही है। ये शुक्रगुजार है, ये शुक्रगुजार है मणिपुर का कि सर्वोच्च न्यायालय को यह बोलना पड़ रहा है कि आप कुछ नहीं करते तो हम करेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा क्योंकि ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। इस सरकार नाकारा साबित हुई है, इसलिए शुक्रगुजार है मणिपुर की। उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण का महाभारत का उदाहरण दिया। अरे दुबे जी पंडित हो यार, जरा महाभारत ठीक से समझ पाते। उन्होंने कहा कि यहां प्रधानमंत्री का चीरहरण हो रहा है। अरे 56 इंच के सीने वाला ये विश्व गुरु को क्या औकात है उनका चीरहरण करे? सवाल पूछने पे यदि चीरहरण हो रहा है तो इसका मतलब वाकई आप उस लायक नहीं है कि सवाल झेलें। सवालों के द्वारा ही आपका चीरहरण हो रहा है। इतने नाजुक वस्त्र है आपके कि 4 सवाल पूछने पे कपड़े उतरने लगते हैं। चीरहरण तो वहां मेरी बहनों और बेटियों का हो रहा है। सैकड़ों के ऊपर ऐसे केसेस ऐसे मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं जहां नग्न घुमाया जाता है महिलाओं को। यह नहीं देखा जाता कि उस महिला का पति देश के लिए लड़ा है, फौज में था। जो देश की रक्षा करता है वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यह स्थिति है वहां पे। चीरहरण तो साक्षात हो रहा है। कलयुग है, कोई कृष्ण नहीं आया। यह कलयुग है। चीरहरण होने देने वाले दुशासन ठहाका लगा रहे हैं। यह कलयुग है। चीरहरण पे धन्यवाद दिया जा रहा है मणिपुर का, शुक्रगुजार हूं। मणिपुर पे उठे हुए सवाल का एक भी जवाब दिए बगैर अपनी सरकार की तथाकथित उपलब्धियां गिन के और प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप क्यों लगाते हैं, ये बोलकर आज आपने समस्त मणिपुर का जनता का अपमान किया है। आज प्रजातंत्र का अपमान हुआ है। आज लोकतंत्र का अपमान हुआ है। देश के मायने
सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट नहीं होते, इंडिया इज इंदिरा कहने वाले भी ठिकाने लग गए और भारत ही मोदी कहने वाले भी वहीं हश्र होगा। ये देश मोदी, अमित शाह और निशिकांत दुबे आप से नहीं बनता। ये देश उस महिला से भी बनता है जिसका सामूहिक व्यभिचार जिसके साथ किया गया। ये देश उन तमाम मरने वाले, उस पहला बेटा जिस मां ने खोया, जिसकी लाश आज भी इंफाल में पड़ी है, जो अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं ले जा पा रही है, ऐसी सिचुएशन है वहां पे। देश उससे बनता है। देश उन 700 किसानों से भी बना जिन्होंने आत्महत्या की। सैकड़ों किसान आत्महत्या करते हैं, देश उससे भी बनता है। देश हम सब से 145 करोड़ से बनता है। 145 करोड़ में से 4 छठ के यदि आप आ गए और लोकसभा में बैठ के शपथ क्या लिया अपने संविधान की, और संविधान की अवहेलना करते हुए आपने आज मणिपुर को मजाक बना दिया। आज अपेक्षा थी कि कोई सीरियस बात होगी, क्योंकि मामला सिर्फ अविश्वास का नहीं। मैं फिर पे आपको इस देश में आया पहला अविश्वास प्रस्ताव की तरफ ले चलता हूं। जब कृपलानी ने नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया तो वो प्रस्ताव गिरा, 65 वोट मात्र प्रस्ताव के फेवर में मिले। लेकिन उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए हमने प्रस्ताव लाया है, और प्रस्ताव जिसने झेला वो प्रधानमंत्री भी कह गए थे कि बीच बीच में ऐसे प्रस्ताव आए तो हमारा अपना परीक्षण होगा। यह परीक्षण करने का समय था, आप तो मजाक करने लगे। आपने तो मणिपुर के जख्मों पे आज नमक छिड़का है। बात तो सोच रहा था कि पूरा डिस्कशन होने के बाद, प्रधानमंत्री के रिप्लाई के बाद बात करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद द डिफरेंस कहते थे, चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती थी पार्टी, ऐसे पार्टी में कोई दमदार वक्ता नहीं। कल डॉक्टर अग्रवाल बोले, बिल के पक्ष में बोले, लेकिन लगा कि कोई सांसद बोल रहा है। हो सकता है उनके विचारों से लोग सहमत नहीं हो, लेकिन एक बोलने की शैली थी। बिल को पकड़ के बोले, अपने तर्क रखे। क्या आज भाजपा के तर्कश में कोई तीर नहीं? क्या सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे लोग नहीं? क्या अटल जी और अडवाणी जैसे लोगों की कमी खलेगी? वो परिवारवाद पे बोले। उन्होंने कहा वहां से तो परिवार पे लोग आते हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह का नाम लिया कि राजनाथ सिंह प्रोफेसर थे, नेता बन गए। अरे राजनाथ सिंह के बेटे पंकज कैसे नेता बन गए, इसका भी जवाब देते। गृह मंत्री के बारे में बात किया। गृह मंत्री के तो आगे पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो गृह मंत्री बने। तो उनके बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन कैसे बने, ये भी बता देते हैं। अजित पवार आपके साथ है, वो बता देते। चौटाला परिवार के बारे में बता देते। गिनने जाओ तो 38 में कई लोग निकलेंगे जो परिवारवाद के लोग हैं। परिवारवाद पे बात करना और अजित पवार के गले लगाना, भ्रष्टाचार की बात करना, अजित पवार को गले लगाना, बहु बेटियों की बात करना और व्यभिचारियों को साथ देना, यदि यही सत्ता में रहने के लिए जरूरी है तो फिर ऐसे लोकतंत्र पे दया आती है। आज भारतीय जनता पार्टी लगा कि संसदीय प्रणाली में एक जमाने में बीजेपी का कोई भी वक्ता खड़ा होता तो सुनने के लिए आतुर होता, विपक्ष भी सुनता, क्योंकि सुनने में वो मजा भी होते। ऐसे बेसुरे गायक को खड़ा कर आज जो स्वर छेड़ा है वो बहुत ही स्तरहीन था और मणिपुर की जनता के साथ बहुत ही भद्दा और गंदा मजाक था। आगे और भी भाषण होंगे और अब मुझे अपेक्षा भी नहीं। एक बात तो समझ में आ गया कि मणिपुर के को लेके सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तो सरकार यही कितने रोड बनाएंगे, कितने गैस चूल्हे बांटे, यही बात करेगी। कितने करोड़ों लोगों को घर में पैसा दिया, यही बात होगी।
मणिपुर को छोड़ के सब कुछ बोलेंगे, मणिपुर पे नहीं। लेकिन बात मणिपुर की है, और आप करो ना करो, सर्वोच्च न्यायालय तो कर ही रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो कमेटी बना के बता ही दिया पूरे देश को कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये डबल इंजन जो है ये पूर्ण रूप से फेल हो गया। आज इतना है, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।